नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ द राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम की। कि जो भी लोगों ने राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लॉ ऑफिसर, जूनियर एनवायरमेंटल ऑफिसर या जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसके बारे में। तो पहले मैं अभी आपको वीडियो खोल के दिखाती हूँ। ये राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर ही इंफॉर्मेशन थी, तो मैं आपके लिए लाई हूँ। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे अपने 3 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में इस एग्जाम से जुड़े हुए हर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर है गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेंट्स, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर। कैंडिडेट्स हु हैव टू विजिट द आरएस candidates will have to visit the RSPCB, that is Rajasthan State Pollution Control Board website for downloading call letters for online test। तो ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट होगा उसका कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना होगा वेबसाइट पर जाके। इंटीमेशन फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर विल ऑल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल और एसएमएस। और ईमेल या एसएमएस जो फोन नंबर आपने दिया होगा एप्लीकेशन में, वहां पर भी आपको इंटीमेट किया जाएगा कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए। पर उसके इंतजार में बैठे मत रहिएगा, वेबसाइट चेक करते रहिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे वो लोग ईमेल और एसएमएस भी करेंगे, ठीक है। वंस द कैंडिडेट क्लिक्स द रेलेवेंट लिंक, ही और शी कैन एक्सेस द विंडो फॉर कॉल लेटर डाउनलोड। और वहां पर लिंक दी जाएगी, लिंक वेबसाइट पे होगी और लिंक क्लिक करके फिर आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू यूज रजिस्ट्रेशन नंबर स्लैश रोल नंबर, पासवर्ड स्लैश डेट ऑफ बर्थ फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर। और कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, जो वेबसाइट पे जो आपने एप्लीकेशन भरी थी, तो ऑनलाइन भरी थी, तो कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आया होगा, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। पासवर्ड, क्योंकि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी थी तो आपने अकाउंट बनाया होगा वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पे अकाउंट बनाया होगा तो कोई पासवर्ड भी डाला होगा, तो वो पासवर्ड और या डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट नीड्स टू अफिक्स रीसेंट recognizable photograph on the call letter, preferably the same as provided during registration, and appear at the examination center with 1 call letter, 2 photo identity proof as stipulated in the clause, and below and also specified in the call letter, and photocopy of the same photo identity proof as brought in original। तो एक बार आपने कॉल लेटर डाउनलोड कर लिया, अब आपको पता है आपका एग्जामिनेशन डेट और एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ है। और जब आप सेंटर पर जाएंगे तो कॉल लेटर आपने डाउनलोड किया है, उसमें अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाइएगा और प्रेफरेबली हो सके तो वही पासपोर्ट साइज फोटो लगाइएगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड की है। अगर वो नहीं हो तो दूसरा भी चलेगा, लेकिन उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में जनरली आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट लगता है, तो वो लेते जाइएगा ओरिजिनल, और उसकी एक फोटो कॉपी भी, क्योंकि फोटो कॉपी शायद वो लोग रख लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेट पहुंचे तब क्या होगा। आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम specified on the call letter for examination will not be permitted to take the examination। तो एक रिपोर्टिंग टाइम है हर एग्जाम का, और उसके बाद अगर आप पहुंचेंगे तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन ऑन द कॉल लेटर इज प्रायर टू द स्टार्ट टाइम ऑफ द टेस्ट। और जब एग्जाम शुरू होगा उसके पहले का ही टाइम है रिपोर्टिंग टाइम, क्योंकि पहले आप रिपोर्ट कीजिएगा, आपका आईडी वो लोग मिलाएंगे और फिर ही आपको टेस्ट में जाने देंगे। तो आप जो एग्जामिनेशन टाइम है उससे पहले पहुंच जाइएगा प्लीज प्लीज। So the duration of the examination is 90 minutes. Though the duration of the examination is 90 minutes, candidates may be required to be at the venue for about 4 hours, including the time required for completion of various formalities, such as verification and collection of various requisite documents, logging in, giving of instructions। तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो तो 90 मिनट्स है, मतलब 1.5 घंटे, पर आपको वेन्यू पर 4 घंटे तक लग सकते हैं, क्योंकि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो एग्जामिनेशन टाइम से पहले है। तो आप पहुंच जाइएगा, और कम से कम रिपोर्टिंग टाइम जनरली एग्जामिनेशन टाइम से आधे घंटे पहले होता है। तो आप आराम से ऐसे पहुंचेगा कि आप एग्जामिनेशन टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचे, ताकि वहां कुछ भगदड़ ना मचे और आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले पहुंचिएगा, तो 1.5 घंटे का एग्जाम उसके पहले ही पहुंचिए। तो एक एक आधा 1 घंटा पहले, तो 2.5 घंटा यही हो गया। उसके अलावा पहले आपको वो लोग वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स,
और फॉर्मेलिटीज होंगी, और लॉग इन करेंगे आप अकाउंट में, और फिर इंस्ट्रक्शन बताएंगे वो आप लोग कैसे ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो सब कुछ होगा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले पहुंचिएगा और लेट तक पहुंचने के बारे में सोच के रखिएगा, और लेट तक रहना होगा वहां पर, क्योंकि एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद भी हो सकता है वो लोग कुछ और करें, तो आपको टाइम लगने वाला है वहां पर। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जरूर करेंगे एग्जामिनेशन से पहले। In the examination hall, the call letter along with original and a photocopy of the candidate's currently valid photo identity. तो original call letter और photocopy of currently valid photo identity bearing exactly the same name as it appears on the call letter. और जो आपकी photocopy है और जो call letter है, दोनों में सेम ही नाम होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और आइडेंटिटी में क्या होगा? पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, photo identity proof issued by a gazetted officer on official letterhead along with photograph, photo identity proof issued by a people's representative on official letterhead along with photograph। people's representative मतलब हो सकता है कोई मुखिया हो, सरपंच हो, या वार्ड काउंसिलर हो। आधार कार्ड, ई आधार कार्ड with a photograph should be submitted to the invigilator for verification, ठीक है। तो फोटो आइडेंटिटी में ये सारा कुछ में से कोई भी एक चलेगा, अब ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The candidate's identity will be verified with respect to his or her details on the call letter। कॉल लेटर में जो डिटेल है उसको मिलाएंगे आइडेंटिटी कार्ड के साथ, ठीक है। In the attendance list and requisite documents submitted. If identity of the candidate is in doubt, the candidate may not be allowed to appear for the examination, ठीक है। अगर आइडेंटिटी साबित नहीं हो पाई तो हो सकता है वो लोग आपको एग्जाम भी ना देने दें। राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस आर नॉट वैलिड आईडी प्रूफ। तो वैलिड आईडी प्रूफ में राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राशन कार्ड मत लेके चले जाइएगा और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस लेके भी मत जाइएगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, और आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट ये सब वैलिड है, ठीक है। नोट, कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल the photo identity proof and submit self-attested photocopy of the photo identity proof along with examination call letter while attending the examination। तो कैंडिडेट को ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी तो ले ही जानी है, और साथ में उस ओरिजिनल की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आप ले जाएं, और सेल्फ अटेस्टेड उसको जमा करा लेंगे, ओरिजिनल आप वापस घर ले आइएगा, ठीक है। ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट काफी लंबा है तो मैं सारा नहीं पढ़ रही हूँ, मेन मेन चीजें पढ़ रही हूँ। सेंटर क्लॉज क्या है? द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज गिवन इन द रेस्पेक्टिव कॉल लेटर्स। ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसका वेन्यू आपके कॉल लेटर में दिया होगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर और वेन्यू और डेट और सेशन फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन। जो एग्जामिनेशन का दिन है उस दिन आपको जाना होगा, कोई चेंज नहीं होगा। RSPCB, that is Rajasthan State Pollution Control Board, however, reserves the right to cancel any of the examination centers or add some other centers at its discretion depending upon response, administrative feasibility, etc. और कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटर पे उतनी कैंडिडेट से नहीं है, अगर 4-5 ही लोग हैं, एक सेंटर भरा है इसमें 4 ही 5 लोग हैं, तो हो सकता है राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस सेंटर को कैंसिल कर दे और कोई नया सेंटर सजेस्ट करे आपको। तो हो सकता है जो सेंटर आपने भरा होगा एग्जाम के लिए, हो सकता है वो आपको ना मिल पाए, कोई और सेंटर मिले। और ये राइट राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को है कि वो किसी भी सेंटर को कैंसिल कर सकती है या कोई एक आध सेंटर और बढ़ा सकती है। Rajasthan State Pollution Control Board also reserves the right to allot the candidates to any center other than the one he or she has opted for, जो मैंने अभी कहा। Candidates will appear for the examination at the examination center at his or her own risks and expenses, and RSPCB will not be responsible for any injury or losses, etc. अपने रिस्क पर और अपने पैसे से एग्जाम देने जाइएगा। चॉइस ऑफ सेंटर once exercised by the candidate will be final, और एक बार जो आपने सेंटर की चॉइस दे दी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। If sufficient number of candidates do not opt for a particular center for online examination, RSPCB reserves the right to allot any other adjunct center to those candidates, or if the number of candidates is more than the capacity available for online exam for a center, RSPCB reserves the right to allot any other center to the candidate। जो मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी सेंटर पे जरूरत से बहुत कम कैंडिडेट हैं तो वो सेंटर को कैंसिल कर सकते हैं, और अगर किसी सेंटर पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए तो RSPCB एक दूसरा सेंटर भी अलॉट कर सकती है उन एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यूजिंग अ स्क्राइब। तो जो लोग डिसेबिलिटी के साथ हैं, जो लिख नहीं सकते हैं, वो लोग एक लिखने के लिए किसी को रखते हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइंस है। द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स हुज राइटिंग स्पीड इज एडवर्सली अफेक्टेड परमानेंटली फॉर एनी रीजन
can use their own scribe at their cost during the online examination, subject to limits as in 1 clause 1 and 3 below. In all such cases where a scribe is used, the following rules apply. और आप अगर किसी को साथ ला रहे हैं लिखने के लिए तो आप अपने खर्चे पर उसको लाइएगा. Candidates will have to arrange his or her own scribe at his or her own cost. अपने खर्चे पर लाइएगा, सेंटर से आपको कोई स्क्राइब नहीं मिलेगा. The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the same examination. और जो स्क्राइब अपने साथ लाए हैं वो नहीं होना चाहिए कि वो भी वही एग्जाम दे रहा हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका कोई दोस्त है, दोनों साथ में आपने फॉर्म भरा है और आपको लिखने में दिक्कत है तो आपने उस दोस्त को कह दिया कि भाई तू मेरे एग्जाम के दिन एग्जाम लिख दे. नहीं. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature of both candidates and the scribe will be cancelled. अगर ऐसा होता है तो आपका और आपके दोस्त दोनों के कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. आप किसी ऐसे बंदे को ले जाइए जिसने उस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है. Candidates eligible for and who wish to use the services of a scribe in the examination should invariably carefully indicate the same in the online application form. Any subsequent request may not be favorably entertained. और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में स्क्राइब की बात लिखी है तब तो ठीक है, अब बाद में कुछ कहिएगा तो वो लोग नहीं सुनेंगे. A person acting as a scribe for one candidate cannot be a scribe for another candidate. और अगर किसी दोस्त को आप स्क्राइब के तौर पे ला रहे हैं तो आपके लिए उसने लिख दिया, पर वही दोस्त फिर इसी एग्जाम में किसी और के लिए एग्जाम लिखने में मदद नहीं कर सकता है. The scribe should be from an academic stream different from the prescribed for the post. और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका जो स्क्राइब होना चाहिए उसका वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे आप एनवायरमेंटल साइंस के लिए जेईई के लिए या जेएसओ के लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो आपका जो दोस्त जो स्क्राइब जो लिखेगा आपका एग्जाम वो एनवायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए. उसने कुछ और सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, कुछ भी सब्जेक्ट में पढ़ाई की हो. ठीक है, बेसिकली उसका जो नॉलेज है और आपका नॉलेज है कोइंसाइड नहीं करना चाहिए. Both the candidate as well as the scribe will have to give a suitable undertaking confirmation that the scribe fulfills all stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further, in case it later transpires that he or she did not fully fulfill any laid down eligibility criteria or suppressed material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled irrespective of the result of the online examination. इसमें कहा गया है कि जो इन्होंने बताया है रूल्स स्क्राइब के लिए वो फुलफिल करना होगा. और एग्जामिनेशन सेंटर पे स्क्राइब को वो बात दर्शानी होगी कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाई नहीं की है, मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट से हूँ और मैं इसी एग्जाम में किसी और के लिए एग्जाम नहीं लिख रहा हूँ या नहीं लिख रही हूँ. तो ये सारा कुछ प्रूफ करना पड़ेगा और अगर गलती से बाद में कोई गड़बड़ पाई गई तो आपकी नौकरी गई. Those candidates who use a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination or otherwise advised. तो जो लोग स्क्राइब का इस्तेमाल करें उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्जाम में. ठीक है, स्क्राइब शुड नॉट आंसर ऑन हिज और हर ओन. और अपने आप से आपका स्क्राइब आंसर नहीं लिखेगा, आप जो बोलेंगे वही लिखेगा. इसके अलावा गाइडलाइंस बहुत लंबी चौड़ी है तो वो मैं सब अगर बताने लगूंगी तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है. इसके अलावा गाइडलाइंस है हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है तो उसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है. एप्लीकेशन आपने कर दिया है. स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो आपने वो भी कर दिया है तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है. और अब हम आते हैं एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स. तो अगर आप मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हो, अनफेयर मीन्स या इम्पर्सनेशन कि आपके बदले कोई और एग्जाम दे रहा है या एग्जाम में आपने चीटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. ये भी इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, तो आशा है ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी. ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस वीडियो को 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी और कुछ भी नहीं. थैंक यू. जय हिंद. आप सबको एग्जाम के लिए